जैसा कि हम बात कर रहे हैं अमाइन के स्ट्रक्चर की, जैसा कि आप जानते हैं अमाइन का स्ट्रक्चर अमोनिया से ही बना है। अमाइन तो इसका स्ट्रक्चर भी अमोनिया की तरह ही होगा। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ये जो आपका अमाइंस में सेंटर में आपका रहता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के चारों तरफ आपके हाइड्रोजन लग सकते हैं। आपने देखा नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना सकता है अमोनिया में। तीन बॉन्ड इसने अगर बनाए इस तरीके से, तीन बॉन्ड जब ये इस तरीके से बना सकता है, लेकिन अब यहाँ पर देखें नाइट्रोजन के अगर हम लोग डॉट स्ट्रक्चर पर जाते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है। नाइट्रोजन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2,5, यानी इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो आता है 2,5। 5 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में है, तो 3 से तो ये बॉन्ड बन गए, बाकी 2 आपके यहाँ पर ये पेयर बन जाते हैं, जिसकी वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंस होते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये भी जो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है ये भी आपका एक बॉन्ड की तरह एक्ट करता है। तो 4 बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जब भी आपको पता है 4 बॉन्ड होते हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो शेप निकल कर आती है वो आती है पिरामिडल शेप। इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, पिरामिडल शेप। तो इसकी शेप हम यहाँ पर बनाकर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा ये जो आपका अमोनिया है इसमें कुछ इस तरीके से नाइट्रोजन यहाँ पर जुड़े होंगे। अब अगर हम इनका स्ट्रक्चर यहाँ पर बना के देखें तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर बना है आपका, ये पिरामिडल शेप हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी किस तरीके से आपका जो अमाइन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब इनके अगर बॉन्ड की बात की जाए, बॉन्ड एंगल की बात की जाए, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है आपका 108 डिग्री। ये जो आपका एंगल होगा वो कितने का होगा, 108 डिग्री सेल्सियस का। इतनी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। आगे हम बात करेंगे अमाइंस के क्लासिफिकेशन की। जैसा कि मैंने आपको बताया अमाइंस को अगर हम लोग क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन की अगर बात आ जाती है तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन इनका करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्लासिफिकेशन में अमोनिया से अमाइन बनते हैं तो इसका जो पहला टाइप होगा, एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करता है एक अल्काइल ग्रुप, तो आपका क्या बन जाएगा NH2CH3। ये आपका कैसा होगा, प्राइमरी अमाइन होगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें कुछ इस तरीके से आएगा, ये आपका हो जाएगा प्राइमरी अमाइन यानी 1 डिग्री। इसी तरीके से दूसरा अमाइन देखते हैं जिसमें 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया था, यहाँ पर इधर से भी हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया अल्काइल ग्रुप से, और यहाँ पर पहले से ही है। तो ये जो आपका बनेगा, जो 2 हाइड्रोजन को हटा के अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो ये आपका बन जाएगा सेकेंडरी अमाइंस। इसी तरीके से आगे अगर हम बात करते हैं
एक और हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया, तो ये आपका बन जाएगा टर्शियरी अमाइंस। इतनी बातें आप सभी की समझ में आ रही होंगी। आगे हम बात करते हैं टर्शियरी अमाइंस के बाद फाइनली एक और आपको इनका पार्ट देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी अमाइंस। इसमें क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से 3 से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरीके से ये क्या कर सकता है, यहाँ पर अमोनियम सॉल्ट फॉर्म कर सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी। तो ये थे अमाइंस की क्लासिफिकेशन। इसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी अमाइंस के बारे में जाना। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे में आपको नेक्स्ट क्लास में और भी जो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।